न्याय दिलाने के लिए, और जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता सड़क, सदन और माननीय न्यायालय तक लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, एक जीके का प्रश्न हो सकता है कि इंडिया का ऐसा कौन सा राज्य है जहां किसी भी चीज़ का पेपर लीक किया जाता है? नीतीश कुमार जी, आप भी इसी जेपी आंदोलन के निकले हुए प्रोडक्ट है। बिहार छात्र आंदोलन की जननी है। बीपीएससी जो देश लेवल का एक एग्जाम होता है, उसका क्या पानी का बूंद होता है क्या कि लीक कर जाता है? ये दूसरी चीज़, जो लोग ये बात कर रहे हैं, शायद उन लोगों का राजनीति में उस समय पैदाइश भी नहीं हुआ था। लगता है कि नीतीश कुमार अपने सारी करतूतों को छुपा रहे हैं। पप्पू यादव और इसमें आकाश विद्यार्थियों के हित में क्या करने वाले हैं आगे? सीटों को बेच करके गरीब और मेहनती मेधावी छात्र के हक और अधिकार को बेच लिया है, और उसको छुपाने के लिए, अपने करतूत को छुपाने के लिए लाठी। आप लोग देख रहे होंगे कि बीपीएससी और विद्यार्थियों के साथ काफ़ी जुल्म, काफ़ी अत्याचार किया जा रहा है। कभी प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है तो कभी पानियों का बौछार। आखिर वो बच्चे का मांग क्या गलत है, क्या सही है, तमाम सारी मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ आकाश है, युवा साथी हैं। इनसे हम जानते हैं कि एक विद्यार्थियों का दर्द जो है इनके नज़र में किस प्रकार है। आकाश, आपसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो अब विद्यार्थियों, बीपीएससी अब विद्यार्थियों पर लगातार हो रहे अत्याचार, जैसे लाठी चार्ज करना, पानी का कड़ाके की ठंड में जो है पानी का बौछार करना, क्या बच्चों पर करना ये वाजिब है? देखिए, लाठी चार्ज तो कहीं से, यह भारत के संविधान और कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि जब लोग अपने मांग को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे? बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे कोई तोड़फोड़ वहाँ तो कर नहीं रहे थे, बच्चे कोई गैरकानूनी काम तो कर नहीं रहे थे, बच्चे किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान तो कर नहीं रहे थे। बच्चे अपनी चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री आवास जाना चाह रहे थे, आपने रोका। आपका सम्मान करते हुए बच्चे वहीं पर धरने पर बैठ गए। तो ये तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो धरना कर सकते हैं, और आप उनको, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, उनकी जायज़ मांग को दबाने के लिए आपके जो नवरत्न अधिकारी नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, वो लोग करोड़ों रुपए में शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया और बड़े बड़े नेताओं से सीटों को बेच करके गरीब और मेहनती मेधावी छात्र के हक और अधिकार को बेच लिया है, और उसको छुपाने के लिए, अपने करतूत को छुपाने के लिए लाठी, गोली और वाटर कैनन से आप इस्तेमाल कीजिएगा और छात्रों की आवाज़ को दबाइएगा। नीतीश कुमार जी, आप भी इसी जेपी आंदोलन के निकले हुए प्रोडक्ट है। बिहार छात्र आंदोलन की जननी है। बिहार के छात्रों ने जब जब हुंकार भरा है, बड़ा परिवर्तन देश में हुआ है। लगता है कि 2025 में सत्ता हिलने का, डगमगाने का। राजनीतिक सवाल पे हम बात नहीं करेंगे। अभी बात वही हो रही है। आप जैसे एक मिनट आकाश, एक मिनट। आप अब जैसे अभी बोले कि जब जब यहाँ के स्टूडेंट हुंकार भरती है तब तक जो है सत्ता का परिवर्तन होता है। परिवर्तन की हमने बात कहा, सत्ता का नहीं कहा। हमने कहा कि देश लेवल पे भी बड़े बड़े परिवर्तन हुए। तो परिवर्तन मतलब ये कि बीपीएससी जो आदत बना ली है, जो आपका बिहार तो पेपर लीक बिहार हो गया, बिहार का पर्याय बन चुका है पेपर लीक। अच्छा, यहाँ से एक जीके का प्रश्न हो सकता है कि इंडिया का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ किसी भी चीज़ का पेपर लीक किया जाता है? बिल्कुल, तो वही हम कह रहे हैं कि बिहार पेपर लीक का पर्याय बन चुका है। यहाँ कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, बीपीएससी हो, बीएससीसी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, या जो भी प्रतियोगी परीक्षा हो, तो नीट का तार यहाँ से जोड़ा गया। इससे अब क्या कहा जाए? यहाँ बड़े बड़े कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया करोड़ों रुपए का धंधा करते हैं, और इसमें हमारे जो अधिकारी होते हैं वो लोग मिले होते हैं, और कहीं ना कहीं बिहार और राज्य के छात्रों के हित में नुकसानदेह यह काम हो रहा है। इसका किसी सूरत पे बर्दाश्त योग्य नहीं है। बच्चों पे आप जो लाठी चला रहे हैं, यह बर्दाश्त योग्य नहीं है। हम लोग किसी सूरत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बच्चों के साथ हम, हमारे नेता सांसद पप्पू यादव जी और हमारी पूरी छात्र युवा शक्ति संकल्पित है बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, और जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता सड़क, सदन और माननीय न्यायालय तक लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, एक किसी नेता का ट्वीट है कि पप्पू यादव जी जो है इसमें राजनीति कर रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो लोग आज बात कर रहे हैं राजनीति करने का, राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं ना कि बच्चों को जहाँ गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठा था वहाँ से ले जा करके बच्चों को आपने पिटवा दिया। जब लाठी चलने लगा, आपने कहा कि पहला लाठी मेरे ऊपर चलेगा तब दूसरे के ऊपर चलेगा। आप भाग क्यों गए वहाँ से? आपको पहला लाठी खाना चाहिए। बच्चे आपके कहने पे मोटिवेट होकर वहाँ चले गए प्रोटेस्ट करने। आपने बच्चों को ले जाकर अपनी राजनीति तो आप किए बच्चों के साथ कि ले जाकर पिटवा दी अपने लाइमलाइट में आने के लिए। दूसरी चीज़, जो लोग ये बात कर रहे हैं, शायद उन लोगों का राजनीति में उस समय पैदाइश भी नहीं हुआ था जब यूपीएससी की लड़ाई हो रही थी, जब एसएससी स्कैम की हो रही थी, जब आरआरबी एनटीपीसी के छात्र सड़क पे थे, जब अग्निवीर के छात्र सड़क पे थे। लाठी गोली पप्पू यादव खाए हैं, एफआईआर पप्पू यादव पे हुआ है, जेल पप्पू यादव के लोग गए हुए, एफआईआर पप्पू यादव के लोगों पे हुआ है, आप पे नहीं हुआ है। अच्छा, आप जो है ये तमाम जो कह रही हैं कि आप कह रहे हैं कि आपका जो है
पैदाइश भी नहीं हुआ था। वो आप किनको कह रहे हैं कि उनका किनका पैदाइश नहीं हुआ था? जो लोग भी आज छात्र आंदोलन के चक्कर में अपनी जैसे नाम के साथ नाम किसी का हम लेना नहीं चाहते। जब आप वैसे महाफ्रॉड ठग, वह ठग और महाफ्रॉड है। फ्रॉड का नाम लेना हम उचित नहीं समझते हैं। तो आपने ब्लेम लगाया तो आखिर वो नाम क्लियर कर देते कि आपका निशाना किनके ऊपर है। महाफ्रॉड है जो आज 3 दिन से नौटंकी कर रहा है और बच्चों को न्याय नहीं दिला पा रहा है। बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है। पूरी बिहार की जनता देख रही है उसके करतूत को, और हमें लगता है कि बिहार की जनता इसका उसको जवाब देगी। आकाश, एक और सवाल आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि बीपीएससी जो देश लेवल का एक एग्ज़ाम होता है, उसका क्या पानी का बूंद होता है क्या कि लीक कर जाता है? ये बहुत ही महीन सवाल है और बहुत जायज़ सवाल भी है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या बीपीएससी पेपर पानी का फ्लो है क्या कि बह जाता है, लीक हो जाता है? आपको हम बता रहे हैं, बीपीएससी एक गरिमामयी पद, एसडीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ, बड़े अधिकारी बनते हैं वहाँ से बच्चे चयनित होके। वहाँ अगर धोखेबाजी होगी, वहाँ अगर चोरी चपाटी होगी, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज और देश विकसित नहीं हो पाएगा। आप यही विकसित बिहार के संकल्प लेकर नीतीश कुमार जी विकसित बिहार की बात करते हैं, यही इसी से विकसित बिहार होगा कि आप सीट यही विकसित बिहार के संकल्प लेकर नीतीश कुमार जी विकसित बिहार की बात करते हैं, यही इसी से विकसित बिहार होगा कि आप सीट बेच दीजिएगा। अब आप बच्चों के गरीब और मेधावी जो छात्र है जिसके अंदर टैलेंट है कि बीपीएससी को निकालेगा, रात दिन बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और सीट को बेच देते हैं। इसका एकमात्र जानते हैं जो आपने लीक का कहा, वो लीक का कारण है ये पैसा। करोड़ों रुपए का प्रैक्टिस है इन अधिकारियों का। यानी लगता है कि पैसा से जो है यहाँ के बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी तरह के। अच्छा, तो आप ये बताइए ना, तो मुख्यमंत्री जी बच्चों से क्यों नहीं मिले? बच्चे तो कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिल ले, हम अपना आंदोलन वापस कर लें, क्यों नहीं मिले? अपने करतूत को छिपाने के लिए वो बच्चों को क्या जवाब देंगे? यानी लगता है कि नीतीश कुमार अपने सारी करतूतों को छुपा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको मिलना चाहिए, स्पष्ट कहना चाहिए। आप पहले कहे कि सबूत दीजिए, बच्चे सबूत दिए। अच्छा, इसमें जो है पप्पू यादव और इसमें आकाश, विद्यार्थियों के हित में क्या करने वाले हैं आगे? हम लोग लगातार फर्स्ट डे से, जिस दिन बच्चे को पीटा डीएम ने, सबसे पहला सवाल सदन में पप्पू यादव जी ने किया कि ये गलत है, बच्चों पे हाथ उठाना कराई डीएम को किसने दे दिया। दूसरा, जब पेपर लीक हुआ सदन में क्वेश्चन पप्पू यादव जी ने उठाया। जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके साथ सबसे पहले कोई नेता अगर पहुंचा तो पप्पू यादव पहुंचे और उनके साथ पूरी रात पूरी दिन बैठे धरने पर। उस दिन उनका जन्मदिन था, अपने जन्मदिन के दिन बच्चों के साथ रहे, उनको उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए वह बैठे कि उनके साथ हम लोग खड़े हैं, और निश्चित रूप से हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और इसमें जब तक बीपीएससी छात्रों की मांग को पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग संकल्पित हैं। हम लोग कल ट्रेन रोके हैं, ज़रूरत होगी बिहार को बंद करेंगे, ज़रूरत होगी हाई कोर्ट गए हुए हैं, ज़रूरत होगी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। किसी सूरत में बिहार में बीपीएससी का री एग्ज़ाम होगा। और ये जो शिक्षा माफिया जो ये सीटों को बेच रहे हैं, इस जो पेपर लीक का जो एक बिहार पर्याय बन चुका है, इस पर्याय को समाप्त करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ युवा साथी आकाश, जैसे कि ये बताए कि पप्पू यादव लगातार बच्चों के साथ जो है उनके कदम में कदम मिलाकर लगातार उनकी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। री एग्ज़ाम जो है बीपीएससी को लेकर काफ़ी सारे बच्चे जो है धरना प्रदर्शन में, आज भी पटना में जो है उनका आंदोलन जारी है। अब क्या कुछ री एग्ज़ाम होता है, ये देखना दिलचस्प की बात रहेगी। फिलहाल इस वक्त आप देख रहे थे जीएम खबर। वीडियो देखने के लिए तमाम दर्शकों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।